नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपके लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इन 15 डेज का। सो पहले हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, विद गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये इंसान क्या सोच रहेंगे और क्या एक्शन लेंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Okay. Six of Cups की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ। ओके। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑल साइंस रीडिंग है, सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। सो इनको ना, ये इंसान
शांति चाहिए, पीस चाहिए इनको, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इनकी शांति, इनकी पीस आप ही हो, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले इस टाइम ये इंसान आपसे थोड़े से डिस्टेंस में होंगे, मतलब डिटैच्ड हो रहे होंगे, थोड़ा स्पेस ले रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए इनको। और ये इंसान ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने आपको कुछ कर दिया है, ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे स्नीकी बिहेव करते दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, इनको याद बहुत आती है आपकी, इनको पास्ट की चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे पास्ट को सोच रहे हैं इंसान और थोड़ा स्नीकी बिहेव कर रहे हैं। मतलब अगर याद कर भी रहे हैं आपको तो दिखा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। और अगर आप कांटेक्ट में हैं और अपने पार्टनर के लिए आप देख रहे हो ये, तो आपसे कुछ छुपा रही है इंसान, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ ये छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं, मे बी इनके पास आपका कोई वॉइस रिकॉर्ड या फिर कुछ ऐसा है जिसको ये देख रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो कॉन्शियसली भी ये इंसान मुझे ज़्यादा बातचीत करते नहीं दिख रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं भी तो ये इंसान शांत होंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे थोड़ा डिटैच होना चाहेंगे आपसे। अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो भी ये इंसान इस टाइम थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड होते हुए आप देखोगे, ठीक है। मुझे पास्ट में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिख रही है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ये या तो ट्विन फ्लेम मानते थे अपना, या फिर अपना सोलमेट मानते थे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपसे सोलफुली इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी मुझे फ्यूचर में भी ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसे दिख रही है इनकी एनर्जी, जहाँ पे ये एक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ये सेपरेशन जो चल रहा है, ऑन एंड ऑफ से चल रहा है, ये तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या ये साइकिल क्लोज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं ना कि आप बहुत अबंडेंट हो, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, आपको ये ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत सक्सेस है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये इंसान, इनको सेलिब्रेशन, सक्सेस, यूनियन ज़रूर चाहिए आपसे, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो नहीं हो रहा है, सॉरी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो नहीं हो रहा है। कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ चाहेंगे आपसे, ऐसा कुछ चाहेंगे आपसे, फिजिकल मीटिंग, कुछ डेट पे जाना, या फिर गेट टुगेदर, ऐसा कुछ आपसे आपको ऑफर दे सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि हो नहीं रही है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि पूरा नहीं हो रहा है, मतलब हो नहीं रहा है। न्यू बिगनिंग के लिए बहुत मन्नतें करना, पूजा करना, या फिर मैनिफेस्ट करना, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हो नहीं रहा, ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फियर दिख रहा है इनका। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप दोनों कनेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। अपने फीलिंग्स, आपके लिए पैशनेट ज़रूर रहेंगे इंसान, लेकिन ये खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को रोकते हुए, आपसे कनेक्ट नहीं करने वाली एक एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते ज़रूर है इंसान, लेकिन ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये इस टाइम आपसे कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन कनेक्ट करते हुए दिख नहीं रहे हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इस टाइम कुछ कॉन्फ्लिक्ट होके बात बंद हो सकती है आप लोगों की, ऐसा हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अभी आपको कोई ऑफर या कुछ प्रपोजल देंगे, अभी नहीं लग रहा है मुझे। थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में दिख रही हो ना, आप भी पास्ट को सोच के बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। सो इनके कुछ फोटोज़, वीडियोज़ आपके पास होंगे जिनको सोच के आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उसको सोच के आपको खुशियाँ मिल रही है। अगर आप इस इंसान से कनेक्ट कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, ये इंसान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप पास्ट की बातों को सोच के आप खुश हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ पे आप ये साइकिल ख़त्म आप भी करना चाहते हो, ठीक है। दोनों की एनर्जी ऐसी कि ये साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं और बने हुए हैं, इस रिश्ते पे टिके हुए हैं दोनों, ऐसा लग रहा है। मूव ऑन करने की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि दोनों को पता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। आज सही नहीं है चीज़ें, लेकिन आगे जाके चीज़ें सही होंगी, ये आपको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है, इसलिए दोनों ही इस रिश्ते में बने हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया है दोनों ने। सो ये आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आप खोना नहीं चाहते हो इस इंसान को, आप अपनी लाइफ में इनको सजा कर रखना चाहते हो, इनको थाम कर, इनको पकड़ कर रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। लेकिन मुझे थोड़े दिन के बाद, मतलब कुछ दिन के बाद, आप धीरे से इनके लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वर्थ नहीं है यहाँ पे एफर्ट लगाना, ठीक है। इसलिए आप इनके लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर आप भी स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप छुपा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है।
अपना प्यार छुपा रहे हो आप, अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो आप इनको, ठीक है। सो इनको आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान अब आपके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप इनको कुछ बोलोगे भी अपने मन की बात, तो भी ये इंसान जो है आपके साथ अब रिस्क लेने से डरेंगे। आप इस रिश्ते में मुझे काम करना चाहते हैं, काम करने की एनर्जी है, एफर्ट्स लेने की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। चाहते ज़रूर हो आप, लेकिन आप कंफ्यूज दिख रहे हो। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और यहाँ पे हर्ट की एनर्जी एक साथ आई है, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हैं इस रिश्ते में, और उसके बाद अब बहुत ग्रो किए हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब बहुत लो एनर्जी में जाने के बाद, बहुत लो वाइब्रेशन में जाने के बाद आपने खुद को बहुत चेंज किया है और बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप टैप इन किए हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आउटकम भी मुझे यहाँ पे रीबर्थ दिख रहा है, अगेन एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। अब न्यू बिगनिंग या तो इस इंसान के साथ या फिर किसी नए इंसान के साथ हो सकती है आपकी, लेकिन आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। थोड़े से इनसिक्योर भी हो आप न्यू बिगनिंग्स को लेकर। अगर इस इंसान के साथ हैं तभी भी आप इनसिक्योर हैं, और अगर किसी और के साथ है तभी भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर लग रहा है आपको फिर से रीस्टार्ट करने में, फिर से रिन्यूअल में आपको डर लग रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ओह प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में डिवाइन, 16th अप्रैल to 30th अप्रैल। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मून की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल, थोड़ा सा यहाँ पे ओके लाइन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। जो नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 21, 11, 34, 4, 20। 34 का मतलब ऐड करना है आपको, ठीक है, 7 है। 20, 31 एंड 16। 31 का मतलब 4 भी होता है, ठीक है ना। सो यस डिवाइन प्लीज़ गाइड, मून की एनर्जी क्यों है डिवाइन ओवरऑल लाइफ में। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली की एनर्जी यहाँ पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please। कोई दो डायरेक्शन है, कोई दो इंसान हो सकते हैं, कोई दो सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हो अपने ओवरऑल लाइफ में, आपको डर लग रहा है बेसिकली, ठीक है। या अगर कोई दो इंसान है तो भी आपको डर लग रहा है कि किसे चुने, कोई दो सिचुएशन है तभी आपको डर लग रहा है, कोई दो जॉब है फिर भी आपको डर लग रहा है, आप स्टेबिलिटी को लेके थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी, फियर रहेगा आपको कि आप किसको चुने, ऐसी एक दिक्कत आपकी रहेगी। मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास इस टाइम रहेंगे, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, चाहे ओवरऑल लाइफ के लिए हो। आपके पास इस टाइम पे दो ऑप्शन रहेंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा किसी एक को, ठीक है। वही अपने फियर रहेगा इस टाइम पे कि किसको चुने। फ्लावर की एनर्जी आपके करियर में है, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि यहाँ पे सक्सेस और फुलफिलमेंट आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। अगर लैकिंग कॉन्शियसनेस थी आप में, या फिर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इस टाइम आपके फाइनेंस पे, आपके करियर में, आपके बिजनेस में एक ग्रोथ आता दिख रहा है, एक स्पीड आता दिख रहा है, जहाँ पे आप लैकिंग एनर्जी से, मतलब क्राइसिस से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आप फील करोगे। एक प्रोवाइडर की एनर्जी है ये, जहाँ आपके पास इतनी स्टेबिलिटी होगी कि आप अपना सब कुछ देखने के बाद किसी दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बहुत प्रैक्टिकल आप बहुत स्मार्ट वर्क करते दिख रहे हैं, और आपका करियर इस टाइम एक ग्रोथ, एक स्पीड आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। अगर बहुत दिन से आप क्राइसिस फील कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, या जॉब सही नहीं हो रहा था, या फिर बिजनेस ग्रोथ नहीं थी, या फिर इन्वेस्टमेंट आपके सही नहीं हो रहे थे, इस टाइम आप एक ग्रोथ देखोगे, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज देखोगे अपने करियर में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
लव लाइफ में यूनिटी की एनर्जी है, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सो आप किसी ना किसी को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को, यू नो, ऐसी एनर्जी है। यस, एक से ज़्यादा ऑप्शन इस टाइम आपके पास रहेंगे अपने लव लाइफ में, एक से ज़्यादा ऑप्शन, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप किसे चुने। कोई पास्ट का पर्सन आपको सॉरी बोलकर आ सकता है इस टाइम पे, और एक ऐसा रिश्ता जो कि इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ कर रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप अप डाउन्स होने के बाद, बहुत अप डाउन होने के बाद इस टाइम आपका लव लाइफ थोड़ा सा आपको स्टेबल दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे हेल्थ में बर्थ की एनर्जी है, और यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। हेल्थ में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग आता दिख रहा है। अगर आप खुद से हील नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ यूनिवर्सल हीलिंग मिलती हुई दिख रही है। माय गुडनेस, देखिए कुछ हीलिंग यहाँ आपको आप रिसीव करोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो कोई ऐसा पास्ट का मतलब पास के कोई पर्सन आके आपको हील कर सकते हैं, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। कोई ना कोई ऐसे इंसान इस टाइम आपके लाइफ में आपको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कैसे होगी? किसी इंसान के आने से बहुत खुश रहेंगे आप उनके साथ। तो जो खुशी आप फील कर रहे हो ना, उससे आपकी हेल्थ हील हो रही है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, मैरिज की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। तो जो लोग मैरिज के लिए देख रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम में फिक्स होने में। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो या तो मैरिज फिक्स होने में इस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हो सकती है प्रॉब्लम, या फिर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एक न्यू बिगनिंग अगर आप चाह रहे हैं, या फिर कोई नया प्रपोजल आप चाह रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आप चाह रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड अगर आप कुछ चाह रहे हैं, तो इस टाइम में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। इस टाइम चीज़ें इतनी सही नहीं होंगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, थ्रोन्स की एनर्जी है यहाँ पे आउटकम में। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी अगर आपको लग रहा है कि कांटों से भरा है, यार कैसे चलूँ मैं इस रास्ते पे, इतने तकलीफ, इतने दर्द हैं यहाँ पे, तो ये जो रास्ता है वो आपको पॉजिटिव डेस्टिनी की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। जो भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं, माय गुडनेस, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता दिख रहा है मुझे। ओके, सो अभी अगर आप डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ को लेके, अगर आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, परेशान हो, तो एक पॉजिटिव डेस्टिनी आपकी दिख रही है जो कि आपको लेकर जा रही जिस पाथ पे, वो पाथ तो पेनफुल है, लेकिन जहाँ पहुँचोगे आप, वो जगह बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, बहुत पॉजिटिव होगी, ऐसी एनर्जी है। आपका जो फ्यूचर है ना, वो मुझे यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, जहाँ अंदर से आप बहुत स्ट्रेंथन फील करोगे इस टाइम पे, बहुत पावर फील करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनाइज, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। You will manifest what you need. Express gratitude as if your plan have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी होते जा रही हैं और जाएंगी। जो चीज़ें पूरी हो गई हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंक यू बोले यूनिवर्स को, ताकि आगे भी चीज़ें आपके लाइफ में अलाइंड होती जाएं। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबाव, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेज नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप उन मैसेजेस को नहीं देख पा रहे हो। सो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर फोकस रहें, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, आगे क्या करना है आपको, ये समझा रहे हैं आपको डिवाइन, आपके एंजल्स, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। सो इस पर थोड़ा सा फोकस करें और समझें। ठीक है, जो गाइडेंस मिल रही है आपको। थोड़ी सी और गाइडेंस देखेंगे, आपको क्या रिलीज़ करना है और क्या एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़।
कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। देखिए कुछ कर्मा आपके हैं जिसको रिलीज़ करना है, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आप सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा कोई पैटर्न है, लूप है, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। कर्मा रिलीज मेडिटेशन कीजिए, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, ताकि पास्ट के जो भी कर्मा आपके हैं वो ख़त्म हो। ठीक है, सो अभी आप वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो आपने पास्ट में कभी किए हैं, सो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये लूप ख़त्म हो आपका। एक्सपेक्ट मिराकल की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिमेंबर दैट लव इज़ ओनली रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे आप। ठीक है, लव लाइफ में हो सकता है मिराकल, या फिर ओवरऑल लाइफ में आपको बहुत प्यार मिलना, बहुत सम्मान मिलना, बहुत रेस्पेक्ट मिलना, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप फुलफिल्ड फील कर सकते हैं। ठीक है, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, बार बार भी आ रहे हैं तो भी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।